दुनिया में प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें भगवान की सारी शक्तियाँ समाहित है। प्रेम किसी को भी अपने बसीभूत कर लेता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जब आप किसी को निस्वार्थ प्रेम करते हैं ना, तो सामने वाला भी अपना सब कुछ आप पर लुटा देना चाहता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक कसाई की, जो भगवान का भक्त था, जो मेरे ठाकुर जी को हर पल याद करता था, जो ईश्वर का अनन्य भक्त था, बहुत प्रेम करता था। वो इतना याद करता था ना, वो इतना प्रेम करता था भगवान को, वो दिन रात ईश्वर को याद करता रहता था। वो जो भी कर्म करता रहता था, वो भगवान को याद करता रहता था, नाम कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वो भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर रख लिया कि यह मांस तोलने की काम आएगा। फिर वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन में तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया था कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि एक कसाई के पास वजन करने वाला एक पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो का चाहिए है तो वो पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि एक कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि एक कसाई के पास वजन करने वाला एक ऐसा पत्थर है, वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो का चाहिए होता है तो वह पत्थर 2 किलो के भार की जितना भारी हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोग की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस काटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे वो कसाई के दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वो कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद वो कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर वो कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्य भी। बड़ी नम्रता से वो कसाई ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। फिर वो जो ब्राह्मण थे वो ये बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारे दुकान पर आया हूँ, या यूं कह सकते हो कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने वो कसाई को बताया कि जिसको पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वो वास्तव में पत्थर नहीं है, वो साक्षात मेरे ठाकुर जी है, वो शालिग्राम जी है, जो कि भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उसमें उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। वो कसाई बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में वो बहुत पाप कर रहा है। अनुनय विनय करने के बाद ही वह कसाई ने शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर लेकर आए।
घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक भी किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन की बात थी कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास ही छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करता रहता है ना, उनको मैं अपने आप को भी बेच देती हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता। वो कसाई जो है वो तुम्हारी जैसा मुझे पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही वो जो कसाई था उसके पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर वो जो कसाई था ना, उसके आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन उन्होंने मांस बेचते खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान ही इस निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है ना भगवान से, भगवान खुद को उस भक्त को सौंप देते हैं। इसीलिए मैं हर वक्त यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो विश्वास है भगवान पे कायम रहना चाहिए। तो विश्वास को भगवान के ऊपर कायम रखिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए, राधे राधे।